हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे इसकी फोर्थ यूनिट और फोर्थ यूनिट के अंदर अपने ने एक ही पढ़ा था, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ये अपने ने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था। फिर उसके बाद फैराडे ने जो ये देखा कि भी जब किसी मैग्नेट को किसी कुंडली और उस कुंडली के साथ में सिर्फ क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है या धारामापी लगी हुई है, उसके जब पास में लेके आते हैं या उसे दूर लेके जाते हैं तो उससे क्या क्या मतलब रिजल्ट निकला या क्या निष्कर्ष निकले, ये चीजें अपने ने कल की क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो मतलब सेकंड एग्जाम्पल के माध्यम से ही इसको समझाया हुआ है। तो देखो एक बार इसको भी बता देती हूँ कि किस प्रकार से, जैसे ये कोई कुंडली प्राइमरी कहेंगे इसको, इसके साथ में बैटरी या सेल की ये कुंजी है, कुंजी के ये बैटरी या कोई कह दे सेल लगा हुआ है। ठीक है, कुंडली के साथ में बैटरी या सेल लगा रखा है और एक क्या लगा है, प्रतिरोध लगा देते हैं। ये प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए के, और यहाँ बैटरी या सेल प्लस ये माइनस, प्लस माइनस ये बैटरी या सेल लगा है। कोई दूसरी कुंडली, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव बहेगी। तो इस प्रकार से एक दूसरी कुंडली लेते हैं जिसके साथ में सिर्फ क्या लगा हुआ है, यानी गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर या धारामापी अपने कहे क्या लगा हुआ है, जी लगा हुआ है। जैसे ही देखो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कुंजी के को दबाएंगे। कुंजी के को दबाना मतलब इसको जब ऑन करेंगे तो क्या होगी, सर्किट के अंदर करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसके अंदर करंट बहेगा तो ये जो कुंडली लगी हुई है इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, यानी फ्लक्स उत्पन्न होगा या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र यानी बल रेखाएं निकलेगी, चुंबकीय बल रेखाएं। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं जब इस कुंडली को अपने ने स्थिर रखा है, जैसे ही अपने ने बटन को क्या किया, प्रेस किया, मतलब करंट प्रवाहित होना शुरू हुआ, तो करंट का मान पहले इसमें क्या था, जीरो था। जीरो से मान क्या होना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। जैसे जैसे करंट का मान बढ़ेगा, जो बल रेखाएं निकल रही है या ये कह दो फ्लक्स जो गुजरेगा, इस कुंडली वाला फ्लक्स वो इससे भी संबद्ध होगा या इसमें से भी होकर के गुजरेगा। तो जब करंट बढ़ेगी या मान में जब तक परिवर्तन होता रहेगा धारा के, तो फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जैसे ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इस सर्किट के अंदर, अगर ये सर्किट बंद परिपथ है तो इसके अंदर क्या बहेगी, करंट बहेगी। जैसे इसमें करंट बहेगी तो ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। दोबारा बात करते हैं इसकी भी। अपने ने दो सर्किट लिए, एक सर्किट यानी दोनों के साथ में कुंडली तो लगी हुई है ही, एक में अपने ने क्या लगा दिया, कोई एक बैटरी या सेल लगा दिया, उसके साथ में एक कुंजी लगा दी और उसके साथ प्रतिरोध लगा दिया। सारे के सारे किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। दूसरा यानी परिपथ लिया जिसके अंदर सिर्फ एक क्या लगी हुई है, कुंडली लगी हुई है और एक धारामापी कह दो या गैल्वेनोमीटर कह दो, यानी जी लगा हुआ है। जैसे ही अपने कहते हैं कि पहले यानी कुंजी को नहीं दबाया जब तक ये खुली है, खुली होने का मतलब सर्किट में कोई भी धारा नहीं बह रही, तब की बात करें तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप, कोई विक्षेप नहीं आएगा, शून्य होगा। जैसे ही अपने कुंजी के को दबाते हैं, के को जैसे ही दबाएंगे तो करंट का मान जीरो से मैक्सिमम मान तक क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही मैक्सिमम मान तक मान बढ़ेगा करंट का तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। फ्लक्स में परिवर्तन, ये कुंडली इसके पास में रखी हुई है तो ये जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो इससे संबद्ध भी होगा, इसके फ्लक्स में भी परिवर्तन आएगा, इसके फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा इसके कारण सर्किट में क्या बहना शुरू हो जाएगी, करंट बहेगी। करंट बहते ही गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। जैसे ही करंट का मान मान लो कुछ टाइम तक बहती रही, जैसे ही मान इसका क्या हो गया, धारा का मतलब मैक्सिमम मान तक पहुंच करके स्थिर हो गया, स्थिर हो जाएगा तो अपने को पता है कि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। फ्लक्स में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो इस कुंडली के अंदर भी फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, इसमें भी फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होगा।
और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा तो इसमें धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। विक्षेप नहीं आएगा तो कहने का मतलब बिल्कुल जो सुई है गैल्वेनोमीटर के अंदर वो बिल्कुल सीधी होगी, मतलब जीरो के सामने, यानी शून्य विक्षेप होगा, ये कह सकते हैं। सेम कंडीशन, पहले मान अपने ने करंट का जीरो से मैक्सिमम मान तक बढ़ाया, मतलब कुंजी को के को प्रेस किया। अब क्या करते हैं, इस कुंजी के को अपने खोल देते हैं। खोल देना मतलब करंट जो बह रही है उसको बंद कर देते हैं, करंट बहना बंद हो जाए इसमें, जिससे क्या होगा कि करंट है वो वापस अपने मैक्सिमम मान से क्या होगी, शून्य होगी। शून्य होगी तो फिर से इसके अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ये फ्लक्स इससे संबद्ध होगा, इसके भी फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फिर इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, फिर से करंट बहेगी, करंट बहेगी और गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। लेकिन जैसे अपने ने कुंजी को स्टार्टिंग में प्रेस किया था, जीरो से करंट मैक्सिमम मान तक बढ़कर के स्थिर हुई थी, उस कंडीशन में जो विक्षेप आया था, और जब कुंजी को मान मतलब मैक्सिमम मान तक बढ़ने के बाद कुंजी को वापस खोल देते हैं, कहने का मतलब करंट को प्रवाहित ना करे यानी उसको ऑफ करे, तो उस कंडीशन में जो विक्षेप आएगा तो दोनों बार विक्षेप की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अपने लेकर के इसको बता सकते हैं भी। कुंडली है और उसमें अपने ने क्या जोड़ रखा है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, कोई बैटरी या सेल नहीं लगा रखा, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, करंट बहती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये किसके कारण होता है कि इसके पास में जो रखी हुई दूसरी कुंडली है उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, वो इससे संबद्ध होने के कारण इसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये सेकंड उसका एक्सपेरिमेंट है फैराडे का। तो आप जैसे फर्स्ट वाला वो मैग्नेट का और अपने ने कुंडली वाला लिया था जिसके अंदर ये वाला डायग्राम बनाया था, और एक मैग्नेट ली थी, मैग्नेट को पास में लेके आ रहे थे, इससे दूर लेके जा रहे थे। जब पास में लेके आते हैं तभी, क्योंकि मैग्नेट के अंदर भी एन और एस पोल होते हैं, आपको पता है कि एन पोल से बल रेखाएं निकलती है और एस में क्या करती है, प्रवेश करती है। जब उसको पास में लाते हैं तो बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, दूर लेके जाते हैं तो बल रेखाएं उसमें से क्या होगी, कम होगी। तो तब भी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। अब ये फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप ही क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको अपने प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसी के कारण धारा उत्पन्न होती है जिसको प्रेरित धारा कहते हैं, और इस पूरी घटना को ही अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। नेक्स्ट का टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। कहने का मतलब अपने पढ़ेंगे फैराडे के नियम, और फैराडे ने यानी विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होने का जो कारण है, और उसके कारण विद्युत वाहक बल जो प्रेरित हो रहा है उसके कारण प्रेरित जो धारा उत्पन्न हो रही है उसका जो परिमाण है, ये कह सकते हैं, या विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है इसके बारे में बताता है। किस किस के बारे में, विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने का कारण और उसका परिमाण कौन बताता है, फैराडे के ये नियम। फैराडे ने जो पहला नियम दिया था उसको अपने फैराडे का प्रथम नियम, यानी उसको क्या बोलेंगे, फैराडे का प्रथम नियम, जिसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है भी ये किससे संबद्ध है, यानी विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने का क्या बताता है, कारण बताता है। भाई कई बार क्वेश्चन में अगर कंपटीशन में कोई पूछ लिया जाए तो फैराडे के विद्युत ये जो प्रथम नियम है उससे आप अपने को क्या पता चलता है या उसमें क्या बताया गया है, तो जो विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है उस विद्युत वाहक बल के जनरेट होने का रीजन बताता है अपने को। ठीक है, तो देखो प्रथम जो नियम है इसका वो क्या कहता है कि जब किसी परिपथ को यानी
जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा, तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी तब तक परिपथ में विद्यमान रहता है जब तक यानी संबद्ध फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो पहला नियम आप इसको नोट कर लेना। वैसे एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है सेक्शन ए वाले के अंदर छोटे क्वेश्चनों में फैराडे के नियम पूछ लिए जाए। यानी प्रथम नियम है, जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है इसको अपने प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलेंगे। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक परिपथ में विद्यमान रहता है और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ में तब तक विद्यमान रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये है फैराडे का प्रथम नियम कि जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ में तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो आप लोगों को ये याद कर लेना है। ये देखो पता चल रहा है ना अपने को कि विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। इसलिए ये जो फैराडे का प्रथम नियम है ये क्या बताता है, विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने का कारण बताता है कि जिसके कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे फैराडे का दूसरा नियम। दोनों अच्छे से याद कर लेना। फैराडे का द्वितीय नियम, सेकंड नियम क्या बताता है, दिशा बताता है किसकी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिससे इसमें क्या बहेगी, प्रेरित धारा बहेगी, उसकी जो डायरेक्शन है वो बताता है। यानी देखो डायरेक्शन नहीं कह करके अपने इसको परिमाण बोले। ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल के परिमाण को तो अपने ये कह सकते हैं, ये विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताता है, परिमाण। पहले नियम से कारण पता चलता है विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने का, दूसरे बल से विद्युत वाहक बल के परिमाण का पता चलता है। ठीक है, फैराडे के दोनों नियमों में सबसे पहले ये बातें दोनों आपको पता होनी चाहिए कि इससे अपने को पता क्या चलता है। ठीक है, तो अपने कैसे डिफाइन करेंगे कि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। कैसे लिखेंगे कि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का
परिमाण फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है वो फ्लक्स के परिवर्तन, फ्लक्स में कह दो या फ्लक्स के परिवर्तन की दर के क्या होगा, समानुपाती होगा। जैसे विद्युत वाहक बल अपने कहें कि E है, फ्लक्स में परिवर्तन डेल टी टाइम के अंदर डेल फाई है। यदि अपने मान के चले, यदि डेल टी समय में फ्लक्स में परिवर्तन कितना, डेल फाई है, तो फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, E समानुपाती डेल फाई अपॉन क्या आ जाएगा, डेल टी। डेल टी समय में डेल फाई परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। समानुपाती साइन हटाएंगे तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ कांस्टेंट क्या ले लिया, के ले लिया, मान के चले के। और यदि समानुपाती नियतांक यदि k इक्वल टू 1 मान लें कि k इक्वल टू 1 है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E इक्वल टू डी फाई डी डेल फाई अपॉन डेल टी। फिर देखो यदि ये जो समय है, समय में परिवर्तन जो कर रहे हैं वो क्षणिक मान के चले, डेल टी का मान बहुत कम है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, E बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0, यानी अपॉन में जो भी लिखा हुआ है उसको डेल टी टेंस टू 0 डेल फाई अपॉन डेल टी। अगर देखो इस प्रकार से हो कि उनमें जो टर्म लिखी गई है, जैसे यहाँ लिखा है डेल टी, और डेल टी का मान क्या है, टेंस टू 0 है, तो ये डेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में, यानी ये बन जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। तो ये विद्युत वाहक बल का क्या आ गया, परिमाण आ गया, कि विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है वो किसके इक्वल होगा, डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होगा। नेक्स्ट अपने देखो फैराडे के दोनों नियम अपने ने पढ़ लिए। नेक्स्ट अपने इसमें दो जैसे एक्सपेरिमेंट किए गए और वो दिखाए हुए हैं कि किस प्रकार से, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल से पूछ लिया जाता है तो आप इनको इन एग्जाम्पल के माध्यम से बता सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो। फैराडे के दो नियमों के बारे में ही पूछता है तो आप लोगों को बस इतना ही बताना है। नेक्स्ट अपना है फैराडे के नियमों द्वारा इनकी व्याख्या, मतलब इन्हीं के जो एक्सपेरिमेंट है उनकी व्याख्या की हुई है। और एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ, जैसे डायग्राम मैं इधर ही बना देती हूँ भाई। यहाँ क्या है, कोई गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसके साथ में क्या लगा दी, कोई ये कहते कुंडली लगा दी, और कुंडली को अपने जैसे इस प्रकार से बना लेते हैं, यानी कोई कोयल कुंडली लगाई हुई है इस प्रकार से। इधर क्या लिया, कोई मैग्नेट लिया, मैग्नेट ये क्या है, कोई चुंबक है, थोड़ा सा इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। ये मैग्नेट है जिसमें ये मान ले भी एन पोल है, ये इधर वाला क्या है, इसका एस पोल है। आपको पता है कि एन पोल से बल रेखाएं क्या होती है, बाहर निकलती है, और एस में क्या करती है, प्रवेश करती है। अगर अपने इस मैग्नेट में जैसे बल रेखाएं इस प्रकार से ये बल रेखाएं निकल रही है, ऐसे भी एन पोल से निकलती है क्योंकि बंद वक्र बनाएगी। जैसे ये मैग्नेट है ना, और इसमें ये अगर एन पोल है, ये एस पोल है, तो एन से बल रेखा ऐसे निकलती है और एस में ऐसे प्रवेश करती है, ये बंद वक्र बनाती है, इस प्रकार से बंद वक्र के रूप में होगी, ठीक है। और अंदर की अगर बात करें तो मैग्नेट की इधर चलती है ऐसे से एन की तरफ, और बाहर की अगर अपने बात करें तो किससे, यानी एन से निकलती है और एस में प्रवेश करती है, जैसे इससे निकलेगी और एस में प्रवेश करेगी, इस प्रकार से ये बंद वक्र बनाती है। जैसे मैंने ये डायग्राम दिखा रखा है, उसके अंदर अपने ने क्या लिया है कि कोई कुंडली ले ली, कोयल, और जिसके साथ में क्या लगा दिया, बंद परिपथ जैसे सर्किट बना लिया, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये क्या लिए, कोई चुंबक लिए,
चुंबक को अपने किसकी तरफ लेके आ रहे हैं, इस कुंडली की तरफ लेके आ रहे हैं, मतलब ये एरो का निशान ये बता रहा है कि इसको अपने इसके पास में लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे देखो चुंबक को कुंडली के पास में लेके आएंगे, पास में लेके आएंगे तो आपको पता है कि बल रेखाएं ज्यादा कुंडली में से होकर के गुजरेगी, ज्यादा गुजरेगी, तो कहने का मतलब उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, या किसमें परिवर्तन आ रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है। मतलब फ्लक्स में परिवर्तन, उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही तो है, बल रेखाएं उसमें से होकर के ज्यादा गुजरेगी तो यानी फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। अब फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो क्या उत्पन्न होगा, फिर से वही बात कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इसमें प्रेरित धारा बहेगी, जिससे गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। सेकंड अगर अपने बात करें कि ये तो अपने ने मैग्नेट को इसकी तरफ गति दी, यानी कुंडली की तरफ। अब ने मैग्नेट को इससे दूर लेके जाएं, दूर लेके जाएंगे तो देखो पहले जब ये पास में थी तो इससे बल रेखाएं ज्यादा इसमें से होकर के गुजर रही थी, लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि जब दोनों में कोई गति नहीं हो रही तो इसमें किसी भी प्रकार का विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा नहीं बहेगी, क्योंकि दोनों को अगर अपने ने स्थिर कर दिया, दोनों में से कोई गति नहीं कर रहा, तो जितनी बल रेखाएं मतलब इसमें से निकल रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा टाइम के साथ में। परिवर्तन अगर नहीं होगा तो ना तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ना ही प्रेरित धारा इसमें से होकर के बहेगी। ये कब होता है, जब दोनों में से एक गति करे। दोनों में से एक गति करेगा, या तो मैग्नेट के पास में कुंडली आए या कुंडली उससे दूर जाए, या ये हो सकता है कि कुंडली को स्थिर रखा, मैग्नेट को उसके पास में लेके आए या मैग्नेट को उससे दूर लेके जाए। दोनों कंडीशन में बल रेखाओं की संख्या जो उसमें से होकर के कुंडली में से होकर के गुजरेगी उसमें परिवर्तन होगा गतिशील अवस्था में, तो तभी विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न होगा, तभी प्रेरित धारा बहेगी और तभी गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। लेकिन दिशा अलग अलग हो सकती है। जब अपने चुंबक को मान लो इसके पास लेके आ रहे हैं तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तब जो करंट उत्पन्न हो रही है उस करंट की डायरेक्शन है, हो सकता है भी क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, ये डिपेंड करेगा कौन सा पोल अपने उसके पास लेके आ रहे हैं, कौन सा उससे या दूर लेके जा रहे हैं, तो दूर लेके जा रहे हैं। ये आगे वाले अपने टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे भी क्लॉकवाइज होगी करंट की डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज। पर आपको ये ध्यान रखना है, पास में लेके आएंगे तब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, दूर लेके जाएंगे तब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, दोनों बार विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और धारा बहेगी। लेकिन जो विक्षेप आएगा जब पास लेके आ रहे हैं और जो दूर लेके जा रहे हैं, दोनों में अपोजिट होगा एक दूसरे के। मान लो हो सकता है उसमें क्लॉकवाइज विक्षेपित हुआ तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज, या ये कह दो उसमें मतलब सुई इस प्रकार से है जीरो के सामने गैल्वेनोमीटर में, हो सकता है वो विक्षेपित इधर हो, दूसरी बार किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लेंज का नियम। लेंज का जो नियम है वो अपने को क्या बताता है, दिशा बताता है। यानी जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण प्रेरित जो धारा उत्पन्न होगी उसकी जो डायरेक्शन है, या विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा उसकी जो दिशा है वो दिशा किधर होगी। सबसे पहले लेंज का नियम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, यानी उसको डिफाइन करना आना चाहिए कि किस प्रकार से लेंज का नियम, अगर एग्जाम में ये भी आ सकता है भाई लेंज का नियम। दूसरा ये क्या बताता, क्या है लेंज का नियम, विद्युत वाहक बल या कह दो प्रेरित धारा की जो दिशा बताता है, ठीक है। परिमाण बताता है विद्युत वाहक बल का, फैराडे के नियम बताते हैं, और दूसरा कारण बताता है वो भी फैराडे का नियम ही बताता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे किसकी, लेंज का नियम। लेंज का नियम, ठीक है। लेंज का नियम देखो कैसे डिफाइन करोगे कि इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल और उसके कारण उत्पन्न यानी विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो देखो कैसे लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न या परिपथ में उत्पन्न, परिपथ में उत्पन्न
धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है